अक्सर हम जब ये भजन सुनते हैं कि सतगुरु तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता जीवन ही बदल जाए। कह रहे सतगुरु तेरे चरणों की जो धूल जो मिल जाए, प्रमाण दे रहे सच कहता हूँ दाता जीवन बदल जाए। क्योंकि इधर कहा संत महात्माओं ने, बदल जाती है किस्मत रेखा चरण धूली जो मस्तक धारे। क्या ये बात सत्य है? इंसान की किस्मत की रेखाएं भी बदल जाती हैं चरण धूली को मस्तक धारने से। जी हाँ संत महात्माओं, इसका प्रमाण भी मिल चुका है। रामायण की बात करेंगे, त्रेता युग की, जब भगवान श्री राम का अवतरण हुआ तो यहाँ इस बात की पुष्टि है कि मस्तक की रेखाएं बदल जाती हैं, इंसान के जीवन का कल्याण हो जाता है, इंसान भवसागर से पार हो जाता है। अहिल्या नाम की स्त्री जो कि पति के श्राप के कारण पाषाण बन गई, पत्थर की मूर्ति बन गई, काफी समय से मूर्ति बनी हुई बैठी है, क्योंकि श्राप पति ने दे दिया और इंद्र ने छल कर दिया। इस कारण से उसे दोषी मानते हुए पति ने उसे श्राप दे दिया, यानी ऋषि जी ने। आओ संत महात्माओं, लेकिन जब भगवान श्री राम का अवतरण हुआ और उनकी मां ने 14 बरस का वनवास कैकेयी ने मांगा भगवान राम के लिए और अपने भरत बेटे के लिए राजगद्दी, तो सभी ये कह रहे थे बड़ा अनर्थ कर दिया, ये तो बड़ा अनर्थ कर दिया, बड़ा अनर्थ कर दिया, ये तो पापड़ी है। लेकिन भगवान श्री राम ने पापनी नहीं बताया माँ के लिए। और जब आप लौट करके भी 14 वर्ष के बाद आए तो सबसे पहले अपनी माँ के चरणों में गिरे, यानी कैकेयी के। आओ संत महात्माओं, आंखों में आंसू माँ के कि मैं तो बहुत बड़ी पापनी, बेटा मुझे क्षमा कर दे। बोले पापनी नहीं माँ, तेरे ही कारण लाखों का उद्धार हो गया। क्योंकि परमात्मा का हर एक राज, हर एक काम बड़ा उचित है। तभी तो कहा तेरा ऊंचा बैठाना मुबारक, तेरा नीचा बैठाना मुबारक, तेरा हर काम नेकी भरी है, दाता तेरा किया सब सही है। आओ संत महात्माओं, कह रहे तेरा किया सब सही है। लेकिन इंसान है किंतु परंतु निकालता है, दोषी इंसान को ठहरा देता है, लेकिन परमात्मा जानता है क्या ठीक है क्या नहीं। कह रहे यदि माँ तुमने वनवास ना दिलाया होता, यदि आपका इशारा ना हुआ होता तो हजारों राक्षस नहीं मारा जाता। और यहाँ तक कि अहिल्या का उद्धार ना होता, क्योंकि जब निकले चले जा रहे थे इशारा दिया भगवान श्री राम ने कि ऋषिवर ये कौन है? कह रहे ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। बोले अच्छा, किस कारण? कह रहे श्राप के कारण। बोले कोई तो कारण होगा। बोले हाँ आप ही तो कारण हो। ऋषिवर ने कह दिया त्रेता युग में भगवान श्री राम आएंगे, उनके चरणों के से तू उद्धार हो जाएगी। तो बेटा इसमें चरण एक ठोकर लगा दिए, चरण रज यदि से मिल गई तो वास्तव में इसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। जैसे ही आपने चरणों का स्पर्श किया, चरण रज अहिल्या को मिली, अहिल्या नारी रूप में दर्शन करते हुए परमलोक को सिधार गई। जब चरण धूलि से परमलोक को सिधार सकती हैं। और इधर दूसरा प्रमाण जो नाविक था, नाविक ने भगवान राम को पार उतारने से मना कर दिया सरयू नदी के। कहते क्या चाहते हो? कह रहे प्रभु तेरे जादू से पाओ मेरी छोटी सी नाव, कहीं ऐसा ना हो स्त्री बन जा और स्त्री बन करके उड़ जा। बोली अच्छा। बोले क्या चाहते हो? चरणामृत चाहता हूँ। चरणामृत पा करके उसका जीवन धन्य हो गया। तो आओ संत महात्माओं, चरण रज में, चरणामृत में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। ये जीवन का कल्याण कर देती हैं। जो हमारे नसीबों में नहीं होता वो भी हो जाता है। जी हाँ, ये सतगुरु की कृपा। सतगुरु जिसको जो कह दे
वो वैसा ही होता चला जाता है। एक समय की बात है कि एक स्त्री थी, उसके कोई औलाद नहीं थी, बहुत परेशान रहती थी। एक बार एक साधु महात्मा वहाँ से होकर के सुबह सुबह गुजरे। साधु ने कहा, जो एक देगा उसके एक होगा, जो दो देगा उसके दो होगा, जो तीन देगा उसके तीन होगा। बोले क्या? बोले उसके पुत्र होंगे। जो अनबिलीवर थे, जो ना विश्वासी थे, वो हंसने लगे। लेकिन उसी घर पे आ गया है आज, और उसके 5 रोटियां थीं, 5 दे दी। कह रहे तथास्तु तेरे 5 पुत्र होंगे। कहते साधु जी ऐसा क्यों बोलते हो, मेरे नसीब में कोई संतान नहीं है, सबने मना कर दिया। बोले विश्वास कर बेटी साधु की बात पे। और कुछ समय के बाद देखते कि 5 पुत्र उसके हुए, क्योंकि आशीर्वाद संत का कभी खाली नहीं जाता। और संत महात्माओं, ये वो चोला है साधु संत महात्मा का, इसका समाप्त नहीं जाता यदि वो सच में साधु है। तब जब 5 हुए, तब ये बात उस विद्वान ने पूछी भगवान से कि प्रभु ये बात बता दो, आपने तो कहा कि फला स्त्री के नसीब में कुछ नहीं है, लेकिन आज तो उसकी 5-5 संतानें हैं, ऐसा आपने क्यों कहा? क्या आप भी झूठ बोलते हैं? भगवान मुस्कुराए, बोले ऐसा है, संसार में जाओ और मुझे इंसान का ताजी मांस लेकर के आओ, मुझे चाहिए। वो जो भक्त है, कोई कहते नारद जी है, कोई भिन्न भिन्न प्रकार के देवदूत बताते हैं, अर्थात वो जमी पान करके इंसान से कहते भगवान ने मांस मंगाया। दुनिया हंसती है, दुनिया ताने मारती है, लेकिन मांस कोई नहीं देता भगवान के नाम पे। रास्ते से गुजरे हुए चले आ रहे, बोले रोज भक्ति इबादत पूजा करते हैं, पर तो भगवान के नाम पे यानी देने तैयार नहीं है। तो वही मलंग, वही मस्तान पड़े हुए थे। उन्होंने कहा भाई बात तो सुन। बोले क्या? बोले भगवान ने मांस मंगाया है, इंसान का ताजी। तो उस मस्तान ने जगह तगह पूरी बॉडी का मांस जगह तगह का निकाल के, ना जाने मेरे भगवान को कौन सा पसंद आ जाए, दे दिया। ले जा कर के दे देते हैं। फिर वो आप बात बताओ कि आप झूठे हो, आपने कहा था उसके साथ जन्म तक नहीं है, लेकिन उसी के तो इसी जन्म में 5-5 संतान है। कहते एक बात तो बता, मैंने क्या मांगा? मांस मांगा। बोले कि तू क्या काहे का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ है, तेरे अंदर मांस नहीं है? बोले है तो। कह रहे मांस तो तू भी दे सकता था, ये मांस किसने दिया? बोले फला फला फकीर ने दिया, फला मस्तान ने दिया, जंगल में पड़ा रहता है, धुनी रमाए रहता है, परमात्मा को याद करता रहता है। कहते उसी के कहने से मैंने 5 दिए हैं, वो मुझसे इतना प्रेम करता है। तो आओ संत महात्माओं, वास्तव में यदि हम प्रेम करके देखें, परमात्मा कह रहा तू मेरी रचना गा करके देख, मैं तेरी रचना ना गवा दूं तो कहना। तू मुझसे प्रेम करके देख, मैं तुझे प्रेम का मुजस्मा ना बना दूं तो कहना। तू दीन दुखियों की सेवा करके देख, मैं तेरी सेवा ना करा दूं तो कहना। आओ संत महात्माओं, कहने का तात्पर्य गॉड के पास कुछ भी असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर गॉड। बट हमें विश्वास करना आ जाए, हमारा बिलीव मजबूत हो जाए, तो वास्तव में हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि खाली कहने से बात बनने वाली नहीं, अमल में लाना है, सेवा सत्संग सिमरन को अपनाना है, और ये जो चरणामृत है इसका सेवन भी करना, छिड़काव भी करना, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्य का जी।